नमस्कार, राधे राधे। आओ ज्योतिष सीखिए श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न की कुंडली में एक ऐसे ग्रह की स्थिति के बारे में जो किसी भी जातक के जीवन को साधारण नहीं रहने देती। यदि सूर्य 8वें भाव में बैठ जाए और वहां से अपनी सप्तम दृष्टि दूसरे भाव में डालती है तो जातक के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, विशेषकर धन, परिवार, वाणी, करियर और अचानक लाभ हानि को लेकर तो आज हम विस्तार से जानेंगे। और साथ में वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि अगर इस भाव में बैठा सूर्य किसी अफ्लेक्शन में हो, पीड़ित हो, तो हम उसके लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मेष लग्न में 8वें भाव का सूर्य क्या फल देता है। जैसा कि अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि जो 8वां भाव होता है वह गहराई को, रहस्य को, रिसर्च या अचानक चेंज को, सडन चेंज जो आता है, पुनर्जन्म, ऐसी परिस्थितियों का भाव माना जाता है। इसलिए जब किसी नेटिव के चार्ट में यदि सूर्य 8th हाउस में बैठ जाता है तब उस समय उस जातक का व्यक्तित्व साधारण नहीं रह जाता। वह बहुत अधिक गूढ़ रहस्यों को जानने वाला हो जाता है और हम यह भी कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में अचानक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उसका ब्रेन एक रिसर्चर की तरह काम करता है। उसके अंतर्मन में एक अद्भुत शक्ति होती है। यहाँ तक कि ऐसा जातक कठिन परिस्थितियों से उठकर भी किसी भी लड़ाई को जीतने की क्षमता रखता है। जैसा कि कुंडली में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में 8वां भाव है, तो 8वें भाव का स्वामी मंगल है। सूर्य और मंगल नेचुरली ये एक दूसरे के मित्र ग्रह कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों की ही ऊर्जा मिलकर इस भाव को और अधिक हाई एनर्जी का बना देते हैं। इसलिए ऐसा जो नेटिव होता है उसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अधिक होती है और उसमें साहस भी अधिक होता है। साथ ही साथ वह सत्य पर अडिग रहने वाला होता है। ऐसे जातकों को कानून में, प्रशासन, सुरक्षा या डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट संबंधी या आध्यात्म और क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसे अलग अलग फील्ड में इनको असाधारण सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स भी अचानक आते हैं। वो टर्निंग पॉइंट्स अचानक लाभ दिलाने वाले भी हो सकते हैं और अचानक हानि दिलाने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक को जीवन भर सम्मान मिलता है और हर क्षेत्र में उसे विजय मिलता है। अब आगे हम देखेंगे कि 8वें भाव से सूर्य की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी और दूसरा भाव वाणी का, धन का, परिवार का और कुटुंब का होता है। तो अब इस भाव पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य ऐसे जातक की वाणी में तेज ले आएगा, उसकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा, लेकिन साथ साथ कभी कभी उसकी वाणी अथॉरिटेटिव हो सकती है। अर्थात सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि ये हमें आदेश दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति न्यायालय पर या मंच पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या भीड़ में जब अपनी बात रखते हैं तो वे अपनी बात को मनवाने की क्षमता रखते हैं। अक्सर लोग इनकी आवाज सुनकर ही इनकी सारी बातों को मान जाते हैं। अगर हम यहाँ पर धन की स्थिति को देखें तो धन में उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन साथ साथ ऐसे जातकों को बड़े अवसर भी प्राप्त होते हैं।
सूर्य की दृष्टि धन को एक्टिव करती है। अचानक से बड़ा पैसा जरूर मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है कि खर्च भी अचानक हो जाता है। ऐसे जातकों को विरासत में या बीमा के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से, या अगर जातक कानूनी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसे बड़ी फीस भी मिलती है, और बड़े केसेस से ऐसे जातकों को लाभ भी होता है। क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का भाव भी होता है, तो ऐसे जातक परिवार में लीडरशिप में अपनी भूमिका निभाते हैं। आपकी बातों का आपके परिवार में एक वजन होता है। कई बार आपका अपने पिता से वैचारिक मतभेद भी हो जाता है, लेकिन आप अपनी परंपरा का पालन करने वाले होते हैं, इसलिए यह बात आगे नहीं बढ़ पाती। अब हम देखेंगे कि द्वितीय भाव मारक भाव भी कहलाता है, लेकिन यहाँ पर मेष लग्न के मंगल की शक्ति यहाँ पर सूर्य को उस भाव के लिए एक रक्षक की भांति व्यवहार करता है। यदि ऐसे जातकों के जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वह उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती, बल्कि यह स्थिति आपको और अधिक मजबूत बना देती है। ऐसे जातकों को कैरियर के लिए एडवोकेट, जज, लीगल कंसल्टेंसी या प्रशासनिक विभाग, पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग, सीबीआई, कोई इंक्वायरी डिपार्टमेंट, ऑकल्ट फील्ड, साइकोलॉजी, डॉक्टर या रिसर्च, इन सभी क्षेत्रों में इनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है। अब हम देखेंगे कि मेष लग्न के ऐसे जातक जिनका सूर्य 8वें भाव में बैठा हो, उन्हें ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जो उनके लिए लाभकारी हो। रविवार को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए, लेकिन यह पाठ सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पिता गुरु का सम्मान करना चाहिए, इससे तुरंत ही सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। रविवार को गेहूं, गुड़ और लाल कपड़े का दान करना चाहिए, जिसकी वजह से धन में अगर कोई उतार चढ़ाव आ रहा है तो इस समस्या का निदान होता है। तांबे का सिक्का पानी में डालकर स्नान करना चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी के कारण जो अचानक नुकसान होता है उसकी संभावनाएं कम होती हैं। 8वें भाव का सूर्य झूठ या अनैतिकता को तुरंत दंड देता है और सत्य रहने पर यह असाधारण शक्ति देता है। इसलिए ऐसे जातों को अनैतिक कार्य करने से और झूठ बोलने से बचना चाहिए। यदि आप बताए गए उपाय करते हैं तो यह योग जीवन में एक बड़ी छलांग ला सकता है, आपको बड़ी प्रसिद्धि और बड़े अवसर दिला सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 8वें भाव में है तो आपका जीवन साधारण नहीं हो सकता। 8वां भाव आपको रहस्य खोजने की शक्ति देता है। अचानक बड़े बदलाव आपके जीवन में अवश्य लाता है, और ऐसे व्यक्ति की वाणी में असर जरूर होता है और लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अधिक होती है। आप अपनी कुंडली पर या अन्य की कुंडली पर लगाकर यह जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कितना सटीक है। इसी प्रकार से सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।